नमस्कार, मैं गीतकार शिरीष सिंह आप सभी का यथोचित अभिवादन करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कल टेलीविज़न पर रामायण का अंतिम अध्याय देखा होगा। उसमें एक दृश्य था जिसमें माता सीता भूमि में समा जाती हैं। बस उसी हृदय विदारक दृश्य से प्रेरित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है और आज मैं वही पंक्तियां आपको सौंपना चाहता हूं। भूमिका इतनी सी है कि माता सीता अपने दोनों पुत्रों लव और कुश के साथ राजभवन में उपस्थित हैं। वो दोनों पुत्रों को राम जी को सौंपना चाहती हैं, परंतु लोक मर्यादा में बंधे हुए राम जी सीता जी से प्रश्न करते हैं, उनसे प्रमाण मांगते हैं कि हे देवी, यदि ये दोनों पुत्र मेरे हैं तो इसको यदि लोक प्रमाणित आप कर दें तो मुझे इन्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहर्ष आप लोगों को स्वीकार कर लूँगा। यह वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न था माता सीता के लिए, क्योंकि उनको लोक निंदा से उतना कष्ट नहीं था जितना राम जी के द्वारा यह प्रमाण मांग लेने से उनको कष्ट हुआ, कि जो कि उनके सतीत्व के ऊपर सीधा प्रश्न था। और ऐसी दशा में माता सीता के पास एक ही विकल्प बचा था, क्योंकि उनका तो संसार ही खत्म हो गया था। उनके पास एक ही विकल्प बचा था कि वो धरती में समा जाए। तो बस इन्हीं सारी भावनाओं को एकत्र करके मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। आप सुनिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस धरा पे सत्यता का थी प्रमाण जान की, इस धरा पे सत्यता का थी प्रमाण जान की, राम थे पिनाक तो थी शक्ति बाण जान की, धर्म का आधार राम रामाधार जान की, धर्म का आधार राम रामाधार जान की, पर परीक्षा दे रही थी बार बार जान की। हर बार माता सीता को ही परीक्षा देनी पड़ रही थी, कभी अग्नि परीक्षा, कभी वनवास, गृह त्याग, और अंतिम बार भी वही परीक्षा कि ये प्रमाणित करें कि वो दोनों पुत्र राम के हैं। ऐसी दशा में उस भरे हुए राजभवन में जो भी उनको सुनाई पड़ रहे थे प्रश्न, वो बाण की तरीके से सीधे उनके हृदय पर आघात कर रहे थे। और यदि मैंने अगली पंक्तियों में माता सीता की विरह वेदना कह दी हो तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि शब्द बाण चल रहे थे, सुन रही थी जानकी, शब्द बाण चल रहे थे, सुन रही थी जानकी, राम के वचन से राम चुन रही थी जानकी, विष का घूंट पी रही थी मौन माता जानकी, किसको था पता नहीं थी कौन माता जानकी। वहाँ उस राजभवन में कौन ऐसा था जिसको माता जानकी की वास्तविकता ना पता हो, देवी स्वरूपा। लेकिन उनसे जब उनके सतीत्व का प्रमाण मांगा गया तो वो पूरी तरीके से टूट गई थी, वो पूरी तरीके से बिखर गई थी। और तब वो इस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए अपना मौन तोड़ती हैं उस राजभवन में और कहती हैं, उस भरे भवन में मौन तोड़ती है जानकी, उस भरे भवन में मौन तोड़ती है जानकी, अश्रुओं से भीगी हाथ जोड़ती है जानकी, बोलती है मैं पवित्र आत्मा भी शुद्ध है, फिर भी लोक भावना सदा मेरे विरुद्ध है। और वो राम जी से कहती हैं कि मुझे लोक भावना, लोक निंदा से कोई कष्ट नहीं है, मेरा लोक, मेरा संसार तो प्रभुनाथ आप हैं, लेकिन यदि आप इस तरीके का प्रश्न करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। और इन्हीं भावनाओं के साथ अगली पंक्तियां निवेदित हैं कि मुझे क्या लोक भावना से मेरा लोक आप हैं, मुझे क्या लोक भावना से मेरा लोक आप हैं, पर पुरुष को सोचना भी नीचता है पाप है, अब ये प्राण रहे नहीं मेरे किसी काम के, राम की शपथ मुझे हैं दोनों पुत्र राम के, राम की शपथ मुझे हैं दोनों पुत्र राम के। वो राम जी की शपथ खाकर कहती कि दोनों पुत्र प्रभु आप ही के हैं, इसमें कतई कोई संशय ना करिए। लेकिन यह कहने के बाद उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था, एक ही मार्ग बचा था। और अंतिम 4 पंक्तियों में मैं माता सीता की उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सुनिए कि फिर पुकारा भूमि जाने भू को हाथ जोड़कर, फिर पुकारा भूमि जाने भू को हाथ जोड़कर, और धरा के साथ चल दी इस धरा को छोड़कर, लोक को सतीत्व का मां साक्ष्य दिखला गई, लोक को सतीत्व का मां साक्ष्य दिखला गई, थी सती सी पावनी माँ भूमि में समा गई, थी सती सी पावनी माँ भूमि में समा गई। बहुत बहुत धन्यवाद।